हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीए कोर्स का डिटेल्ड सिलेबस। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो एमबीए करने की सोच रहे हैं या फिर मन बना चुके हैं कि सर हमें तो एमबीए ही करना है, तो क्यों ना एमबीए करने से पहले उसका सिलेबस थोड़ा जांच पड़ताल कर ली जाए और ये देख लिया जाए कि क्या ये सिलेबस बहुत कम स्टडी के थ्रू भी पास करा जा सकता है। एमबीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, स्पेशलाइजेशन होती है, इलेक्टिव्स होते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने वाला हूं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, चारों सेमेस्टर का सिलेबस आपको बताने वाला हूं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से अपना एमबीए करने जा रहे हैं तो आपको एक आइडिया दे देगा कि एमबीए में एक्चुअल में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिलेबस हार्ड है या नहीं, और कितना टाइम आपको एमबीए के करिकुलम को देना पड़ेगा एमबीए अच्छे मार्क्स से निकालने के लिए। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं और पिछले 5 सालों से लाखों बच्चों को ट्रेन और गाइड कर चुका हूं राइट कैरियर को चूज करने में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बच्चा 3 चीजें आपको समझनी है। जैसे कि आपने अंडर ग्रेजुएशन अपना सक्सेसफुली पास कर लिया है, चाहे वो 50% से करा है या फिर 80% से करा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, इस वीडियो के नीचे ना अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज लिखना। मेजोरिटी ऑफ द बच्चे जो मैंने ऑब्जर्व करा है ना, 90% फर्स्ट डिवीजन भी नहीं बना पाते, और वो ये बच्चे वो हैं जो 12th में 80-90% ला चुके हैं, राइट। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम देखते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आप अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज प्लीज लिखिएगा, या सीजीपी जो भी आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो लिखिएगा, ताकि एक फनी मोमेंट थोड़ा क्रिएट हो सके और हम एक्चुअल में देख सकें कि भैया आप अकेले नहीं है जिसकी परसेंटेज कम है। बहुत सारे बच्चे बहुत लाइटली ले लेते हैं ग्रेजुएशन को और इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं बना पाते। अच्छा, एक और चीज, ग्रेजुएशन में कम परसेंटेज बनना और सक्सेसफुल होने का कोई भी इंटर रिलेशन नहीं है, तो घबराइएगा मत, शर्माइएगा मत, ठीक है। तो देखिए 3 चीजें होती हैं जैसे आपने अपने अंडर ग्रेजुएशन में देखा होगा। एक होते हैं कोर सब्जेक्ट, कोर मतलब पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दूसरे होते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कोर हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना, उन्हीं में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ले लिया और उसके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ टॉपिक्स होते हैं। मान के चलिए कोई भी एक आपका सब्जेक्ट है जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो वो हो गए इलेक्टिव्स। मतलब एक कोर सब्जेक्ट के अंदर में जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उनको कॉलेजेस इलेक्टिव्स की तरह देता है। फिर एक होता है स्पेशलाइजेशन। तो आपने अंडर ग्रेजुएशन में जो भी कोर्स करा है, कोर्स का नाम भी लिख लेना कि आपके बीए कोर्स या बीएससी, बीबीए, बीकॉम वगैरह में इतनी परसेंटेज बनी है, ताकि मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप किस स्ट्रीम के बच्चे हैं। तो अगर आपने बीकॉम करा है तो बीकॉम में आपके क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होती है। बीबीए में भी स्पेशलाइजेशन होती है। एमबीए में भी सेम एज इट इज अ प्रोसेस रहता है, और हो सकता है वहां पर आपने जनरल से करी हो, स्पेशलाइजेशन ना भी हो यूजी लेवल पे, लेकिन मास्टर लेवल पे, एमबीए लेवल पे आपको स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है। कई कॉलेजेस में एडमिशन के समय ही बताना पड़ता है, कई कॉलेजेस में सेकंड ईयर में आपको चूज करनी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस का क्राइटेरिया डिफर करता है, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कोर सब्जेक्ट, मतलब इनसे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, ये तो पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। चाहे आप साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, वो मैटर ही नहीं करता है, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर एमबीए करते वक्त तो, और ज्यादातर ये बीएससी वाले, बीटेक वाले, बीए वालों का क्वेश्चन होता है, या फिर बीकॉम वालों का भी क्वेश्चन होता है कि सर हमने तो मैनेजमेंट पढ़ा ही नहीं है, सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं है, तो कैसे हम डील करेंगे। तो मेरा एक छोटा सा आंसर ये रहता है कि भैया स्कूल में टीचर्स होते हैं ना, वैसे कॉलेज में भी तो लेक्चरर है ना, उनका यही काम है पढ़ाना आपको, जीरो लेवल से कोई भी स्टार्टिंग करना। क्योंकि उनको भी पता है कि भैया सब बच्चों ने बीबीए नहीं करा है, कोई बीए करके आया है, कोई बीएससी करके आया है, कोई बीटेक करके आया है, कोई बीए करके आया है, तो वहां पर जीरो लेवल ऑफ मैनेजमेंट नॉलेज आप गेन करके आए, तो आपको जीरो से हीरो बनाना लेक्चरर का काम है। तो ये डर दिमाग से हटा दीजिए कि आपने वो चीजें पढ़ी ही नहीं है तो आप डील कैसे करेंगे। तो समझ में आ चुका है, टीचर्स आपको जीरो लेवल से बिल्कुल पढ़ाते हैं, क्योंकि एक एमबीए एक क्लासरूम में अगर आप देखेंगे 30 बच्चों की अगर क्लास है, तो वहां पर अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, 10 आर्ट्स वाले होंगे, 10 साइंस वाले होंगे, 10 कॉमर्स वाले भी होंगे। यस, इज दैट मेक सेंस, क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स। सबसे पहले आपको मैनेजमेंट टर्म से अवगत कराया जाएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उसके बारे में फंडामेंटल्स बताए जाएंगे। मैनेजमेंट में कोर कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे, जिसको 5 हम मैनेजमेंट फंक्शंस बोलते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इनके बारे में बेसिक फंडामेंटल समझाए जाएंगे, फिर इन्हीं के ऊपर डीप हमारे टॉपिक्स होंगे या फिर लेसन होंगे। प्लानिंग के ऊपर पूरा लेसन होगा, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर, स्टाफिंग के ऊपर, डायरेक्टिंग के ऊपर और कंट्रोलिंग के ऊपर। हो सकता है आपकी अलग अलग बुक्स हो, प्लानिंग के ऊपर अलग हो, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर अलग हो, कंट्रोलिंग के ऊपर अलग हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट के फंडामेंटल से आपको अवेयर कराया जाएगा, फुल ऑन थ्योरेटिकल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए एमबीए करने की एक और अच्छी बात यह है
कि आपकी जो 90% ऑफ द स्टडी होती है ना, वो प्रैक्टिकल स्टडी होती है, जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में चीजें यूज आती है, या जो मैनेजर यूज करता है एग्जीक्यूट करते वक्त, प्लानिंग करते वक्त, लीडरशिप टीम बनाते वक्त, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, फिर है बिजनेस एनवायरमेंट से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें इकोनॉमिक एनवायरमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, सोशल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो ये देखिए, एक बिजनेसमैन ना सिर्फ एक कमरे में बंद होकर बिजनेस नहीं करता है, उनको वेरियस एनवायरमेंट के साथ डील करना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ेगा। वो सब हम बिजनेस एनवायरमेंट में सीखेंगे। फिर आती है पैसों को मैनेज करने की बात, तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फंड रेजिंग कैसे करनी है, फंड मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक में, ठीक है। मैनेजमेंट के फंडामेंटल सीख लिया, बिजनेस एनवायरमेंट सीख लिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारे हमारे कोर सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। फिर आता है प्रोडक्ट जब बनके तैयार हो चुका है, उसकी मार्केट कैसे करनी है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, स्ट्रेटेजीज कैसे बनानी है, कौन कौन से मार्केटिंग प्रिंसिपल हमें अडॉप्ट करने हैं प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते वक्त। फिर आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लोगों को रखना। आप अकेले तो क्या चीज कर पाएंगे ना, एक लेवल तक आप खुद ग्रो कर सकते हैं, तो आपको एक टीम रखनी पड़ेगी। टीम को मैनेज कैसे करना है, हायर कैसे करना है, ट्रेन कैसे करना है, सैलरी कैसे डिफाइन करनी है, सारी चीजें आपको एचआर मैनेजमेंट में सिखाई जाती है। रोजमर्रा के जो हमारे काम होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस, हम उसको ऑपरेशंस मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, क्वालिटी मैनेजमेंट देखना, सप्लाई चेन को ओवरव्यू देखना, तो ये सारी चीजें ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आती है। इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना भी जरूरी है, अपने आइडियाज, अपने विजन को। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, बिजनेस प्रोफेशनल स्किल्स आपको सिखाई जाती है बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू। फिर आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स और एनालिटिक्स। एक मैथ की अच्छी समझ होना भी जरूरी है, मैथ इन द सेंस है नंबर्स की अच्छी समझ होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं स्टैट्स, डाटा एनालिटिक्स टूल्स होते हैं, जो कि बिजनेस के पीछे जो नंबर्स होते हैं, रॉ डाटा होता है, उसको सिंप्लीफाई करके कैसे हम डिसीजन मेकिंग में उसको हिस्सेदार बना सकते हैं, वो सारी चीजें आपको डाटा एनालिटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पढ़ाई जाती है। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो सारी डिटेल्स को, वो सारे फाइनेंशियल्स को हम एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अकाउंटिंग की भी आपको बेसिक से एडवांस नॉलेज आपको दी जाती है। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट आपने नहीं भी पढ़े, जैसे अकाउंटिंग हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट है, वो भी एक नॉन साइंस का बच्चा या साइंस का बैकग्राउंड का बच्चा या आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा भी इजीली गैदर कर लेता है, इजीली पढ़ने में वो अच्छे मार्क्स ला सकता है, अगर वो अच्छे कॉलेज से कर रहा है और अच्छे टीचर्स के थ्रू वो अपना स्टडी कर रहा है। शुरुआती दौर में इनिशियल वे में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप रेगुलर कॉलेजेस जाइए, रेगुलर क्लासेस को अटेंड करिए, बंक ज्यादा मत करिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ पाएंगे। स्पेसिफिकली वो जो क्लासेस हैं जो आपको लगता है थोड़ी सी टिपिकल्ट होंगी, प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, उनको रेगुलर आपको अटेंड करनी है। एटलीस्ट 90% आपको एक अटेंडेंस मेंटेन रखनी है उन टॉपिक्स में। और इससे थोड़ा सा एक एडवांस टिप ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके कॉमर्स बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने में नहीं आ रहे, तो एक कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे को अपना फ्रेंड बना लीजिए, उसको बहुत अच्छे से एडवांस लेवल पे आते होंगे, तो वो आपकी हेल्प कर देगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने जो कलीग्स वगैरह हैं, फ्रेंड सर्किल है, उनके साथ थोड़ा इंटरेक्ट करना पड़ेगा। कॉलेज लाइफ है, अब भैया अब उसमें मत आओ कि भैया छुपा के करना है, बताना नहीं है कितना पढ़ लिया, ये सब चीजें स्कूल तक अच्छा लगता है, लेकिन अब जब कॉलेज में आ जाते हैं तो आप ग्रुप स्टडी पे फोकस करिए। कहीं ना कहीं जो जिस चीज की स्ट्रेंथ है, हो सकता है कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हो, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो, तो सबसे बना के रखिए, उनका भी आउटपुट कीजिए, खुद भी इनपुट दीजिए उनको। तो कहीं ना कहीं बना के चलिए, ग्रुप स्टडी पे फोकस करिए, जिस बच्चे की जो सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है उससे कुछ लेने की, सीखने की कोशिश करिए। तो कहीं ना कहीं आप इजीली एमबीए के जितने भी सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट है, उनको टैकल कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया था, जो हमारे मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर में बहुत सारे डीप सब्जेक्ट होते हैं। जैसे फाइनेंस के अंदर में देखिए बहुत सारे ऐसे इलेक्टिव्स में आते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, फिनटेक वगैरह है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। तो ये फाइनेंस के अंदर ही, बैंकिंग है फाइनेंस के अंदर ही सब टॉपिक्स हैं। तो कई कॉलेजेस अलग अलग इनको इलेक्टिव्स के रूप में देते हैं। इलेक्टिव ज्यादातर सेकंड ईयर से आपके आते हैं, या फिर सिंपल भाषा में बोलूं तो थर्ड सेमेस्टर से आपके इलेक्टिव स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके मार्केटिंग में हो सकता है इंटरनेशनल बिजनेस आ जाए, एंटरप्रेन्योरशिप आ जाए, बिजनेस एथिक्स आ जाए, आईटी मैनेजमेंट आ जाए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन आ जाए फाइनेंस में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ जाए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्टिव्स, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराता है। अब चूज कैसे करना है, तो यहां पर दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, जहां पर भी आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, वो आपको इलेक्टिव्स चूज कर लेना है। सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जिस भी टॉपिक में आपको लगता है कि यार ये मैं इजीली पढ़ लूंगा, इस टॉपिक में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, वो टॉपिक आपको चूज कर लेना है। दिमाग लगाना है हमें स्पेशलाइजेशन में। ठीक है, हर एमबीए कोर्स में आपको स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है। कई कॉलेजेस में ये एडमिशन के वक्त आपको बताना पड़ता है, कई कॉलेजेस में ये सेकेंड ईयर में आपको चूज करना होता है, चूज करना पड़ेगा।
अब कैसे चूज करनी है उसके ऊपर मेरे ढेरों वीडियो हैं, एमबीए स्पेशलाइजेशन बाय सुनील अधिकारी डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन यहां पर भी हमने अब बात छेड़ी है तो आपको बताना पड़ेगा तरीका। तो देखिए सबसे पहला तरीका यही है कि आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें और अपने फ्यूचर जो आपकी गोल है, मान के चलिए आपको फाइनेंस में वर्क करना है तो ऑब्वियसली चीज है आप एमबीए फाइनेंस से करेंगे। और अपनी स्ट्रेंथ भी देखिए, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और फ्यूचर गोल, ये तीन का कॉम्बिनेशन है। क्या है? इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और फ्यूचर गोल। आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, क्या आपका स्ट्रेंथ भी है? मान के चलिए आपका यार इंटरेस्ट है कि फाइनेंस में मुझे कैरियर बनाना है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल मैच नहीं करती है, आप 40 नंबर से पास होते हुए आ रहे हैं कैरियर में मैथ में, तो फाइनेंस आपका फोटे नहीं है भाई। अच्छा चूज तो कर लेंगे आप, लेकिन उसमें 30% 40% से लाकर या 5 बार फेल होकर वो चीजें निकालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ भी मैच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको उस सेक्टर में जाने में इंटरेस्ट होना चाहिए। ये तीन का कॉम्बिनेशन जिस भी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आपका मैच कर गया, मतलब तीन अगर ग्रीन फ्लैग आपको मिल जाए तो आपको वो स्पेशलाइजेशन चूज करनी है। से फॉर एग्जांपल कोई बच्चे का इंटरेस्ट है मार्केटिंग वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में उसको इंटरेस्ट है, प्लस उसकी स्ट्रेंथ भी मैच होती है, उससे इससे रिलेटेड सेक्टर में नॉलेज गेन करने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट वगैरह, प्लस उसको मार्केटिंग वगैरह में ही आगे फ्यूचर में वर्क करना है तो उसके लिए मार्केटिंग परफेक्ट है, ठीक है। तो जिन बच्चों का भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है स्ट्रांग नहीं है, नंबर्स स्ट्रांग नहीं है, तो डाटा एनालिटिक्स, फाइनेंस वगैरह स्पेशलाइजेशन से थोड़ा दूर रहें। जिनका फैमिली बिजनेस है वो फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट कर लें, एंटरप्रेन्योरशिप कर लें, एचआर बहुत अच्छी फील्ड है। जिनका पीसीबी का बैकग्राउंड है, जो हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ कैरियर बनाना चाहते हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट चूज कर सकते हैं। जिनको अब्रॉड वगैरह वर्क करना है वो इंटरनेशनल बिजनेस चूज कर सकते हैं। जिनको ऑपरेशंस से जुड़े नॉलेज गेन करनी है वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट चूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करनी है? अपने इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट को चेक करना है क्या स्ट्रेंथ भी है मेरी ये, और फ्यूचर में मुझे इस डिपार्टमेंट में वर्क करना है या नहीं। ये तीनों जहां पर राइट टिक हो जाते हैं वो स्पेशलाइजेशन हमें चूज करनी है। एक और चीज आपको बताता चलूं, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स बहुत हमें डरा देते हैं, लेकिन आपको एक सिंप्लीफाई में कर देता हूं। देखिए मान के चलिए आपने एमबीए फाइनेंस से अपना कर लिया है, तो ये जरूरी नहीं आप जिंदगी भर सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड ही जॉब को सर्च करें, आप किसी भी फील्ड की जॉब कर सकते हैं, है ना। ये आई ओपनिंग, कई बच्चों ने एमबीए मार्केटिंग करा है और जिंदगी भर वो मार्केटिंग की जॉब सर्च करते हैं। हो सकता है, देखिए हो सकता है आपका इंटरेस्ट भी मैच कर रहा है, स्ट्रेंथ भी मैच कर रही है, फ्यूचर गोल भी आपका मैच कर रहा है, लेकिन जब आपने 5 साल उस प्रोफेशन को दिए तो आपको लगा यार ये प्रोफेशन मेरे लिए नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन। और जब तक हम चीजें करते नहीं है हमें रियलाइजेशन नहीं होता है कि वो चीज हमारे लिए है या नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन, रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। यू एंड अप गेटिंग, एक टाइम बाद वो स्टेज आ जाएगी जब आपको अपनी पसंद की फील्ड मिल जाएगी, इसकी गारंटी अगर आप रिस्क लेते रहेंगे, ट्राई आउट करते रहेंगे। तो अगर आपको लगता भी है कि यार 5 साल वर्क करने के बाद मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है, तो आप स्विच कर सकते हैं जी। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, आप स्विच कर सकते हैं, वहां पर कोई भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में या इंडियन जॉब मार्केट में, ठीक है। अगर आपको रोबोस्टिकली मतलब अच्छी सैलरी के साथ स्विच करना है तो उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लो, मार्केटिंग का, एचआर का, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, ताकि आप बता सको कि भैया मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज नहीं है, मैंने इस फील्ड में स्विच करने से पहले इस फील्ड की नॉलेज भी एक्वायर कर ली है। सिंपल सा हैक है, सो इंप्लीमेंट जरूर, ठीक है बच्चा। तो देखिए सिंपल सा अगर हम कंक्लूड करें आज के वीडियो को, ज्ञान बहुत हमने दे दिया, इसलिए सिंपल सी भाषा में कंक्लूड करना बहुत जरूरी है। एमबीए सिलेबस बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इजी नहीं बोला मैंने, मेरी वर्डिंग को समझिए, वर्ड से खेलता हूं मैं उसको समझिए। एमबीए इज अ वेरी सिंपल कोर्स, ठीक है। मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, स्पेशलाइजेशन होगी, उससे रिलेटेड भी आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, जो स्पेशलाइजेशन आप चूज करेंगे उससे रिलेटेड सब्जेक्ट आपके बढ़ जाएंगे सेकंड ईयर में। समझ में आ पा रहा है? इसमें इंटर्नशिप भी होगी, प्रोजेक्ट वर्क भी होंगे, और इंटर्नशिप में फर्जी थिंग नहीं करनी है, आपको इंटर्नशिप लेनी है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट जरिया है प्रैक्टिकल स्किल से एक्सपोज होने का। इंटर्नशिप लेनी है, प्रोजेक्ट वर्क अच्छे तरह करना है, और प्लीज कृपया कर कोशिश करिए, जी जान लगा दीजिए अच्छे कॉलेजेस में, ठीक है। जितना अच्छा कॉलेजेस होगा एमबीए के लिए उतने ज्यादा आपके फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, अच्छे जॉब की परसेंटेज होना आपका बढ़ जाएगा, कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करिए इंडिया के टॉप 20 कॉलेजेस, अगर आईएम्स को हटा दीजिए, राइट, 19-20 जितने भी आईएम्स है उनको हटा दीजिए, उनके अलावा भी जो टॉप 20 प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनसे भी अगर आपने अपना एमबीए कर लिया तो आपके काफी अच्छे सैलरी के साथ जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा करना क्या है, अच्छे एमबीए कॉलेजेस में सिलेक्शन के लिए कम से कम 6 मंथ की आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे कैट की करो, सीमेट की करो, मैट की करो, जेट की करो, स्नैप की करो, आपके ऊपर है। जिस भी कॉलेजेस में आप जा रहे हैं उससे रिलेटेड आप एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। फिर आप
सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया, एज इट इज यही मिलने वाला है, तो डरने की बात नहीं, बहुत सिंपल सिलेबस है। थोड़ा बहुत जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप घर पे आके देख लेंगे, मोर देन इनफ है। जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक लग रहे हैं उससे रिलेटेड रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, और कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट रिलेटेड अपने फ्रेंड सर्कल बना लें, उनसे थोड़ा पढ़ लोगे तो आप इजीली कवर करोगे। नहीं तो अच्छे कॉलेजेस से करोगे तो वहां पर ब्रिलियंट फैकल्टी होते हैं, वो आपको बहुत मदद करेंगे, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और क्वेश्चन पूछिएगा देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल कोर्सेज में जहां पर डाइवर्स डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आर्ट्स वाला बच्चा भी है, कॉमर्स वाला भी है, साइंस वाला भी। अब जहां पर भी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको शेमलेसली नकटा बनकर क्वेश्चन पूछने हैं फैकल्टी से, ताकि फैकल्टी को भी पता लगे कि भैया मेरी क्लास में सिर्फ कॉमर्स वाले नहीं है, आर्ट्स वाले भी हैं, साइंस वाले भी है, इसलिए मुझे जीरो लेवल से पढ़ाना है। ये मैं हैक बता रहा हूं, ठीक है। तो करना क्या है, कई फैकल्टी एक्सपर्ट लेवल में होते हैं, उनको पता है पहले से ही कि भैया जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, लेकिन कई फैकल्टी उन लोगों का लेवल इतना ज्यादा एडवांस होता है कि उनको लगता है कि बच्चे का लेवल भी कहीं ना कहीं वहीं पर ही है, तो अपने लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो उनको रिकॉल कराना, बताना कि भैया थोड़ा सा नीचे आ जाओ, है ना, हमारे लेवल पे आगे पढ़ाओ, इसलिए क्वेश्चन पूछो। जितने शेमलेसली आप क्वेश्चन पूछोगे उतना और बच्चों का भी आप भला करोगे, ठीक है। तो आप किसी भी बैकग्राउंड के बच्चों, चाहे कॉमर्स वाले चीजें पढ़ाई जा रही हो, कॉमर्स वाले ही बच्चों नहीं समझ में आ रहा बताओ, ताकि औरों को भी वो थोड़ा सा करेज मिल सके पूछने का कि भैया हाँ ये पूछ रहा है तो मुझे भी पूछ लेना चाहिए। तो जितने सिंपल रखोगे क्लास को, जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे, उतना जीरो लेवल से टीचर पढ़ाएगा। और ये हैक है, अगर आप ये करने लग गए ना तो आपको कोई भी कोचिंग और किसी भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एमबीए के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आस्क करो ताकि फैकल्टी आपका जीरो लेवल से पढ़ाए, ठीक है बच्चा। तो दो तीन काम मैंने आपको बताया, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सबसे पहला ये बताना है कि ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज थी और ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से करा है, ताकि देखो और बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार बीए वाला बच्चा 50% के साथ भी एमबीए कर सकता है, बीकॉम वाला 50% के साथ भी अपना एमबीए कर सकता है, या फिर साइंस वाला 90% वाला भी एमबीए कर रहा है, ठीक है। तो एक पर्सपेक्टिव मिलेगा उन बच्चों को जो कि एमबीए करने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे होनहार बच्चे हैं जो एमबीए फर्स्ट या सेकंड ईयर में ऑलरेडी एमबीए कर रहे हैं, तो भैया अपने भाई बहन का थोड़ा हेल्प करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है सिलेबस, इजीली टैकल कर पा रहे हो, किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, कितना स्ट्रगल हो रहा है, तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो ताकि आपके जो छोटे भाई बहन है उनको थोड़ी हेल्प मिले। और इस वीडियो को कोशिश करो कि एक अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जो कि एमबीए करने जा रहा है या ऑलरेडी एमबीए कर रहा है उसको, ताकि एक थोड़ी सी पर्सपेक्टिव मिल पाए एज अ काउंसलर। क्योंकि देखिए एक टीचर अगर आपको बढ़ा रहा है, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कोई टीचर आपको बता रहा है कोई चीज, और एक काउंसलर बता रहा है, आपको डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि हमारी नजर में सारे कोर्स का इक्वल वेटेज है, हम किसी भी कोर्स की ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे, हम सबको एक कॉमन नजर से देखते हैं, सारे स्ट्रीम को, सारे कैरियर को, वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड या फिर आप साइंस बैकग्राउंड के बच्चे, ठीक है बच्चा। तो शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे, 10 से 15 मिनट का ये वीडियो बन चुका है, जितनी चीजें हमने कन्वे करनी थी हम कन्वे कर चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। दो तीन काम छोटे छोटे मैंने बताए हैं, कमेंट बॉक्स में वो आपको कमेंट करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।